नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हम रशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसको कम बजट के नाम से जाना जाता है। पिछले 2-3 साल से काफ़ी ये स्टूडेंट में पॉपुलर हुई है और एजेंट में भी पॉपुलर हुई है। तो मेरी काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी मेरे पास में इस यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या आप इस यूनिवर्सिटी का एक टोटल कॉस्टिंग वाला वीडियो बनाओ कि असल में कितना खर्चा लग जाएगा रूबल वगैरह में, कि अगर हम 6 साल का कॉस्टिंग देखते हैं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है सिक्तिविकार। ठीक है, थोड़ा मेडिसिन टाइप का नाम है, सिक्तिविकार स्टेट यूनिवर्सिटी एमबीबीएस इन रशिया 2026। ठीक है, गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी का एक फ़ोटो है और आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के टोटल कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं कि मैं आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर अगर आपको चाहिए कि कैसा क्या होता है, ब्रेकडाउन भी कुछ भी, तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये मेरा नंबर है, किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप चाहो तो इस पर संपर्क कर लेना। तो आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस यहाँ मैं पहले बता दूँ, 12 जून 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत फीस में अगर कभी चेंज हो जाए तो आप उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ट्यूशन फीस इसकी रहने वाली है 3 लाख रूबल। रशिया की करेंसी है रूबल, भारत की करेंसी है रुपया, रूबल। ठीक है, हॉस्टल फीस है लगभग 60,000 रूबल। इंडियन फूड हो गया 93,000, यानी कि लगभग 1200-1300 डॉलर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। सब लोग डॉलर में लिखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने रूबल में कन्वर्ट कर दिया। 93,000 मेस का फीस। वीजा एक्सटेंशन 2,500 रूबल का मान लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, गवर्नमेंट रेट है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 5,000 रूबल मान लो, आप चाहो 10,000 रूबल की भी खरीद सकते हो, 4,500 की भी खरीद सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 की खरीदना, इसी को यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कंसिडर करती है। अगर इसका टोटल कॉस्टिंग कर लें पर ईयर के हिसाब से भी, ये लीगल जो खर्चे हैं इनका भी, तो आपका बन गया ये 4,60,500 रूबल। मैं यहाँ जानबूझ के इंडियन फूड को, मेस को क्यों कंसिडर करता हूँ कि किसी बच्चे की इच्छा होती है कि मैं 6 साल मेस में ही खा लूँ जैसा मिलता है, तो मैंने उस हिसाब से 93,000 रूबल लिख लिया। ये सिर्फ बजट बनाने के उद्देश्य हैं। आपको भूखे रहना है या एक टाइम व्रत रख के खाना है तो आपकी वो अलग इच्छा है, आप खुद बना के खाना चाहते हो तो इसमें 25 क्या बोलते हैं, इसका आधा कर लो, आप 50,000 रूबल मान लो। ठीक है, खाने का खर्चा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि अगर 6 साल ही बच्चा मेस में खाए तो कितना उसका कॉस्टिंग पड़ेगा। अब 4,60,500 रूबल को हम 6 साल से गुणा करते हैं तो ये बन गए 27,63,000 रूबल। ठीक है, रूबल की रेट अभी 1 रुपया 33 पैसा चल रही है लगभग। ठीक है, 3 पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, 1 रुपये 30 पैसे पे रूबल अटका हुआ है। तो मैं करंट रेट के हिसाब से 10 जून की रेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया मैंने जब गूगल पे 27,63,000 रूबल को, तो ये आया 36,61,115 रूबल। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया है। ओके, 36,61,115 रूबल, और ये मैंने यहाँ पे उतार दिया ऐसा कैसा ही। अब आ गई, अभी तक क्या चल रहा था, रूबल में चल रहा था सारा फीस, अब आ गया रुपए में, भारतीय रुपए में। ओके, तो यूँ मान लो फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हो तो 2 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा ही लगते हैं। एजेंट भी लेगा 1,50,000 रुपये, वीज़ा भी करवाएगा, 17-18 रुपये का वीज़ा होता है, फिर आप बायोमेट्रिक ये वो कराओ, इससे कराओ, तो 2 लाख रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब आ जाती है फ्लाइट की बात। रशिया की फ़्लाइट कॉस्टली है, तो मैंने एक मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग निकाली है। हालांकि इस कॉस्टिंग पे आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगी, फिर भी मैंने मिनिमम निकाली है कि 75,000 मिल जाए तो अच्छी बात है, रिटर्न टिकट आना जाना। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, फीस स्ट्रक्चर में 40,000 रुपये रिटर्न टिकट लिख देते हैं सिक्तिवार के। कहाँ से हो जाएगी यार, दिल्ली से मॉस्को जाने में 30-35,000 रुपये लग जाता है, और आप उज्बेक एयरलाइन से दिल्ली से ताशकंद, ताशकंद से इधर उधर भी घूमते घूमते जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, तो भी पड़ जाता है यार इतना। तो मैंने 75,000 रुपये की फ़्लाइट होगी रिटर्न, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई बाई किया, क्योंकि 6 साल आप पढ़ोगे तो 4,50,000 रुपये इसका कॉस्टिंग आ रहा है। पर्सनल एक्सपेंसेस आप देखते हो 50,000 रूबल साल का भी, 6 साल रुकोगे यानी 10 महीने हर साल रुकते हो आप वहाँ पे, तो 60 महीने हो गए ना 6 साल के, और 5,000 रूबल भी आप खर्चा करते हो। हालांकि ज़्यादा होगा ऐसे, फिर भी मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ। 3 लाख रूबल हो गया, तो ये हो गया 46,11,115 रुपये। अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मैं तो खुद खाना बनाऊँगा, तो 2-1 लाख रुपये कम कर ले भाई, इसमें 44 तो फिर भी लगनी ही है। तो ये है, तो कोई सोच के जा रहा है कि सस्ती यूनिवर्सिटी है, तो सस्ती होगी मेरे हिसाब से, हो सकती है रशिया में इससे भी महंगी महंगी हो, उसके हिसाब से आपको सस्ती लग रही हो आप जा सकते हो, लेकिन इतना खर्चा लगेगा। कई लोग सिक्तिवार का बोलते हैं कि
ये 25 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, 30 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो नहीं होता है। 3 लाख रूबल यानी 6 3 18 लाख रूबल बन रहे, फीस भी आप जोड़ते हो तो, और इसको 1.33 से गुणा करते हो तो 23,94,000 यानी कि लगभग 24 लाख रुपए तो यही आ रहा है कॉस्टिंग। और 23-24 लाख रुपए लोग इसको मूर्ख बनाते हैं स्टूडेंट को कि इतने सस्ते में आपका हो जाएगा, लेकिन असली कॉस्टिंग ये है। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आइए फटाफट से इसकी लोकेशन भी जान लेते हैं कि है कहाँ पे ये। तो जब मॉस्को वहाँ की कैपिटल है और ये कौमी रिपब्लिक एरिया है सिख वगार का, ठीक है। तो इसकी जो दूरी है मॉस्को से वो है 1342 किलोमीटर लगभग। बाय रोड लगभग 17-18 घंटे लगते हैं, और ट्रेन से भी जाओगे तो लग ही जाता है ठीक ठाक टाइम ना। ओके, तो ये रहा मॉस्को और ये रहा आपका सिख वगार यहाँ पे है। ओके, तो मैंने इसमें प्रयास किया है आपको एक फेयर कैलकुलेशन बनाने का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो वो भी आप मेरे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में। और कोई दिक्कत है और आप तरीके से और भी कोई चीज़ समझना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। लेकिन इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें, ये फीस कंपैरिजन वाले ना करें कि वहाँ तो इतना लगता है जी, उतने उन्होंने इतना बताया। देखो जो लगता है वो लगता है, आपके एडमिशन लेटर पे छप के आएगा। आप खुद समझदार हो, आंखें बंद करके एडमिशन मत लेना। आपका बजट हो तो जाना, वरना मत जाना, बीएससी कर लेना। क्योंकि आप वहाँ पे 20-30 लाख समझ के जाओ, फिर 44-45 लाख रुपए खर्चा बैठ रहा है, बल्कि 50 लग जाएगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि रूबल भी इंक्रीज होगा, अभी डॉलर बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज की तारीख में वैसे भी रशिया में 45 लाख से नीचे कुछ है नहीं, अगर 6 साल का आप कॉस्टिंग लगाओ तो। क्योंकि अभी रूबल है 1.3 का, अगर 1.5 का हो गया तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि 10-20 पैसे की, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको ना, 20 पैसे बढ़ने की भी क्या ताकत होती है। जैसे यहाँ 36,61,115 रुपये बन रहे हैं ना, ये 1.3 के हिसाब से। अगर रूबल 1.5 रुपये का हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 27,63,000 रुपये को, रूबल को हम 1.5 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर 20 पैसे भी बढ़ जाते हैं मेरे हिसाब से, जैसे मैं कैलकुलेशन अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। फिर ये वाला कितना बढ़ जाएगा, 41,44,500, देख लो आप, ठीक है। और अगर फीस भी मैं कैलकुलेट कर लूँ, 3 लाख रूबल को 6 साल से गुणा कर लूँ, यानी 18 लाख, 6 3 18 लाख रूबल, ठीक है। इसको अगर मैं 1.3 से गुणा करूं तो ये बनता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ। वैसे 1.3 के हिसाब से ये 1.3 के हिसाब से ये रूबल का रेट ये बन रहा है 23,40,000, ठीक है। ओके, और अगर मैं इसको 1.5 रुपये से गुणा कर दूँ, सिर्फ फीस को 18 लाख रूबल को ना 1.5 से, देखो कितना डिफरेंस होता है 20 पैसे बढ़ने में ना। आप सोचते हो अरे 10 पैसे तो बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, एजेंट का कुछ नहीं जाएगा। ये बन गई फिर आपकी 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपए हो गई है। ऐसे बढ़ती है फीस, समझिए आप चीज़ों को कि 20 पैसे बढ़ने की पावर क्या होती है। आप सोचा रहे 20 पैसे तो बढ़ाए, 10 पैसे बढ़ाए, क्या हो जाएगा। एजेंट बोल देगा आपको 20 पैसे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रूबल ज़्यादा रुपये फीस बढ़ जाएगी। लेकिन देख लो कहाँ 23-40, कहाँ 27, लगभग ये मान लो 3.5 लाख रुपए का फ़र्क आ गया, लगभग 3,60,000 रुपये का। तो ये है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे से चाहो तो आप बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।